अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ क्लास, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अपना आज का उर्दू का काम शुरू करते हैं। अपनी उर्दू की किताबें सफ़ा नंबर 13 खोल लीजिए। सफ़ा नंबर 13 पर आपके पास है कवायद। कवायद यानी कि ग्रामर को कहा जाता है। अब इस ग्रामर में हमने पढ़ना है वावैन और इस्तिफ़ामिया, ये सवाली निशान। वावैन को इंग्लिश में आप पंक्चुएशन मार्क भी कहते हैं और इस्तिफ़ामिया सवाली निशान को आप इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क कहते हैं। ठीक है। अब वावैन क्या होता है? किसी की कही हुई बात को लिखते वक्त उसके शुरू और आखिर में निशान लगाए जाते हैं। ठीक है। कौन कौन से निशान? एक उल्टा कॉमा और एक सीधा कॉमा, दो उल्टे कॉमास और दो सीधे कॉमास। शुरू करते हुए दो उल्टे कॉमास और ख़त्म करते हुए दो सीधे कॉमा लगाए जाते हैं। इसको वावैन कहा जाता है। वावैन क्यों इस्तेमाल की जाती है? जब भी आपने किसी की बात को एज़ इट इज़, बिल्कुल उसी के अल्फाज में लिखना हो तो आप वावैन का इस्तेमाल करते हैं। नानी जान ने कहा, बेटा दिल लगा कर पढ़ो, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। अब नानी जान ने जो बात की है, अब ये नहीं कह रहे कि नानी जान ने कहा था कि बेटा, नानी जान ने कहा था कि पढ़ा करो, ये बात नहीं है। नानी जान ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, बिल्कुल वही अल्फाज जब उठाकर लिखती है, वही अल्फाज मनोमन उठा के लिखे जाएं तो उन अल्फाज के लिखने से पहले, उस बात को लिखने से पहले वावैन लगाई जाती है। ठीक है। इस पैराग्राफ को पढ़िए और ज़रूरी जगहों पर वावैन लगाइए। अब आपने क्या करना है? आपने इस पैराग्राफ को पढ़ना है और ज़रूरी जगहों पर वावैन लगानी है। ज़रा यहाँ पे देखें। सब परिंदे और जानवर परेशान थे, उनका बादशाह जो बीमार था। बाज़ ने सबको बताया। अब बाज़ ने जो सबको बताया है वो उसने बिल्कुल वैसा ही बताया है, हमने बिल्कुल उसी तरह उन्हीं अल्फाज में लिखना है। हम ये नहीं कह रहे कि बाज़ ने बताया था कि उनके बादशाह की हालत ख़राब है या इस तरह, नहीं। बाज़ ने जो बात बताई, हमने उस बात को एज़ इट इज़ लिखना है। तो बाज़ ने जो बात बताई है उसके पहले जो है वो कॉमास लग जाएंगे। ठीक है। उस बात को शुरू होने से पहले कॉमा लगेंगे। साथियों, हमारे बादशाह की हालत बहुत ख़राब है, उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। लेकिन क्यों? मिट्ठू ने पूछा। लेकिन यहाँ पे तक आकर इसका मतलब है कि बाज़ की जो बात थी वो ख़त्म हो गई है। बाज़ ने क्या बात बताई? साथियों, हमारे बादशाह की हालत बहुत ख़राब है, उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। यहाँ पर बाज़ की बात ख़त्म हो गई तो हमने यहाँ पे वावैन का निशान ख़त्म कर देना है। ठीक है। लेकिन क्यों? मिट्ठू ने पूछा। मिट्ठू ने क्या पूछा? लेकिन क्यों? तो मिट्ठू के अपने अल्फाज हैं ना, तो हमने इसीलिए इनसे भी पहले और आखिर में, इन अल्फाज की भी पहले और आखिर में वावैन लगानी है। ठीक है। बाज़ ने कहा, दोस्त। अब बाज़ ने जो बात कही है वो भी उसी के अल्फाज में इस्तेमाल हो रही है तो हमने वावैन शुरू लगा दी। बाज़ ने कहा, दोस्त, बादशाह को बहुत तेज़ बुखार है, तुम जाओ जल्दी से डॉक्टर बगले को बुला कर लाओ। क्या तुम्हें पता है डॉक्टर इस वक्त कहाँ होगा? मिट्ठू ने कहा, अच्छा मैं जाता हूँ। अच्छा, आगे तो मिट्ठू की बात शुरू हो गई ना, बाज़ की बात तो यहाँ पे आके ख़त्म हो गई, तो इसलिए यहाँ पे आके वावैन बंद हो गई। मिट्ठू ने कहा, मिट्ठू ने क्या कहा? अच्छा मैं जाता हूँ। तो मिट्ठू ने जो बात कही उससे पहले भी वावैन लगेगी और उससे बाद में भी वावैन लगेगी। सारे जानवर दुआएं करने लगे। अब ये किसी की बात नहीं थी तो यहाँ पे वावैन नहीं लगेगी। ठीक है। आगे देखें। इस्तिफ़ामिया, ये सवालिया यानी कि क्वेश्चन मार्क। यह अलामत कोई सवाल पूछने या किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए जुमले के आखिर में इस्तेमाल की जाती है। कोई भी सवाल पूछे या किसी की भी चीज़ के बारे में जानना हो, कोई सवाल पूछा हो तो उसके आखिर में इस्तेमाल की जाती है। जैसे अम्मी ने पूछा, आज क्या पकाऊं? तो अम्मी ने कोई बात पूछी ना, तो आगे सवाल। इसी तरह, क्या आपने टेस्ट तैयार किया है? मैं कोई सवाल पूछ रही हूँ ना, तो आगे क्वेश्चन मार्क लगेगा। अपनी कॉपी में चंद सवालिया जुमले के लिख कर ये अलामत इस्तेमाल कीजिए। ये काम नहीं करना, ये बस हमने बुक पे ही करना था, ये हो गया। ठीक है। आगे आ जाए बेटा। सफ़ा नंबर 14 अभी नहीं करना, सफ़ा नंबर 15 पे देख लीजिए। सफ़ा नंबर 15 पे है, ऐसे अल्फाज जिनके इस्तेमाल से ज़ुबान मेयार से गिर जाए, यानी कि अच्छी लैंग्वेज ना रहे, बुरी ज़ुबान बन जाए, अच्छी ज़ुबान ना रहे, तमीज़ के दायरे से निकल जाए, उसको, उन अल्फाज के इस्तेमाल को परहेज़ करना चाहिए। मसलन तू तड़ाक नहीं करना चाहिए, हमेशा आप करके बात करनी चाहिए। ठीक है। इसी तरह तुम और इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, मतलब गंदे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, बहुत तमीज़ तहज़ीब के साथ बात करनी चाहिए। ठीक है। अब देखें, ज़ेल में दिए गए जुमले सही लफ्ज़ लिखकर मुकम्मल कीजिए। उर्दू की ज़ुबान बहुत ही शाइस्ता, बहुत ही महज़्ज़ब ज़ुबान है, तो आपको अपने अल्फाज हमेशा अच्छे और ख़ूबसूरत रखने चाहिए। ठीक है। गंदे अल्फाज, बुरे अल्फाज नहीं रखने चाहिए। ये स्ट्रीट लैंग्वेज जो आम बाज़ारों चौकों में जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, वो वाली ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अब देखिए, तुम हमेशा डैश करते रहते हो। पंगे या गड़बड़। अब पंगे जो होता है ना, ये अच्छा वर्ड ही नहीं होता, अच्छा लफ्ज़ नहीं होता। गड़बड़ ठीक, बेहतर लफ्ज़ है। ठीक है। तो तुम हमेशा गड़बड़ करते रहते हो। मैंने डैश था कि कल आ जाना। मैंने बोला था या मैंने कहा था? मैंने कहा था नहीं होगा, मैंने बोला था। बोला ज़्यादा मुहज़्ज़ब है। ठीक है। तो मैंने बोला था कि कल आ जाना। डैश भूख लग रही है।
मुझे या मेरे को? मेरे को नहीं होता, हमेशा मुझे होता है। मुझे भूख लग रही है, ठीक है। मैं हर डैश स्कूल जाता हूँ, मैं हर दिन स्कूल जाता हूँ नहीं कहते, मैं हर रोज़ स्कूल जाता हूँ, ठीक। आज मैंने बहुत अच्छा काम डैश, आज मैंने बहुत अच्छा काम किया या मैं आज मैंने बहुत अच्छा काम करा, करा नहीं कहते, किया। आज मैंने बहुत अच्छा काम किया। डैश काम करना है, मुझे काम करना है, मैंने काम करना है, मैंने काम करना है, मुझे काम करना अच्छा जुमला नहीं होता। मैं शाम डैश जाऊँगा, मैं शाम को जाऊँगा या मैं शाम में जाऊँगा, मैं शाम में जाऊँगा, ठीक है। अच्छा, दिए गए अल्फाज मामे में तलाश कीजिए। अब आपको एक पज़ल दी गई है, ये आपने ख़ुद करनी है। जैसे कि दांत है, दाल अलिफ नून ते, तो देखें ज़रा, यहाँ पे लिखा हुआ है दाल अलिफ नून ते, तो इस पूरे को हमने क्या किया, अच्छे से सर्कल कर दिए, ठीक है, दाल अलिफ नून ते। इसी तरह अगला क्या है, मसवाक, मीम सीन वाओ अलिफ कीफ, मीम सीन वाओ अलिफ कीफ, तो इसको मैंने सर्कल कर दिया। इसी तरह तबीयत, कीड़ा, सेहत, वजू, दरख्वास्त, कवानीन, ये सारी चीज़ें भी आपने अपनी बुक पर ढूंढ के करनी है। मसलन माहौल अगर मैं ढूंढूँ तो माहौल कहाँ पे लिखा होगा, ज़रा देखें, ये देखें, ये लिखा हुआ है मीम अलिफ हे वाओ लाम माहौल, तो बाकी वाले आप बीच के खुद करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाए अपनी किताब के सफ़ा नंबर 17 पर। सफ़ा नंबर 16 नहीं करना अभी हमने। आज हमारा जो उन्वान है वो है साबुन की टिकिया। साबुन की टिकिया नन्ही सी बिटिया, पानी में छप छप करती है गपशप, पानी बहाए छींटे उड़ाए, लो झाग निकला मुन्नू को देखो वो भाग निकला, जब मुंह धुलाए साबुन लगाए, मुन्नू अकेला सबको नचाए। मुन्नू साबुन लगाने ही नहीं देता। लातें चलाए धम धम धमाधम, आंसू बहाए छम छम छमाछम, मुन्नू खड़ा है कुर्सी के ऊपर, साबुन के डर से करता है थर थर, मुन्नू को पकड़ो बाजू में जकड़ो, नलके पे लाओ टब में बिठाओ, साबुन की टिकिया सर पर लगाओ, जब झाग निकले पानी बहाओ, साबुन की टिकिया सर पर खड़ी है, मुन्नी सी बिटिया कितनी बड़ी है। साबुन की टिकिया के बारे में बात हो रही है कि वो छोटी सी है, बिटिया बेटी को कहते हैं, तो छोटी सी बेटी, साबुन को बेटी का लफ्ज़ दिया गया है कि छोटी सी बेटी है, पानी में छप छप करती है, गपशप करती है, पानी के साथ बहती है, छींटे उड़ाती है और झाग निकालती है। ये काम कौन करता है, साबुन की टिकिया करती है। और मुन्नू क्या काम करता है, मुन्नू हमेशा भाग निकलता है। जब मुंह धुलाओ साबुन लगाओ तो मुन्नू सबको नचा के रखता है, लातें चलाता है, आंसू बहाता है। अभी मुन्नू कुर्सी के ऊपर खड़ा हुआ है, साबुन के डर से थर थर काँप रहा है। मुन्नू को जल्दी से पकड़ो, बाजू में जल्दी से जकड़ो, नलके पे लाओ, टब में बिठाओ, साबुन की टिकिया को सर पे लगाओ, जब झाग निकले पानी बहाओ। कि आप कह रहे हैं साबुन की टिकिया सर पर खड़ी है, मुन्नी सी बिटिया कितनी बड़ी है, ठीक है। आगे देख लें, आगे हमारे पास सफ़ा नंबर 18 पर सवालों के जवाब हैं। ये हमने अपनी कापी पर करने होते हैं। तो अब अपनी कापी का सफ़ा खोल लीजिए, उस पर उन्वान लिख लीजिए। पहला सवाल है हमारे पास, इस नज़म के शायर का क्या नाम है। देख लें, इस नज़म के शायर का नाम है हसन आबदी। तो हमने क्या लिखना है, इस नज़म के शायर का नाम हसन आबदी है। इस नज़म में साबुन को बतौर किरदार लिया गया है, दूसरा किरदार मुन्नू है। दोनों क्या करते हैं, साबुन क्या काम कर रहा है, साबुन पानी में छप छप और गपशप करती है, साबुन पानी बहाती है, छींटे उड़ाती है और झाग भी निकालती है। दूसरा किरदार मुन्नू है, तो मुन्नू मुंह धुलाते हुए साबुन नहीं लगाने देता, सबको तंग करता है, रोता है और साबुन से डरता है। शायर ने साबुन को क्या नाम दिया है, शायर ने साबुन को नन्ही सी बिटिया का नाम दिया है। आपके ख्याल में मुन्नू साबुन से क्यों डरता है, इसका जवाब आपने ख़ुद लिखना है। मैंने यहाँ पे लिखा है ख़ुद तहरीर करें। अब ये ना हो कि आप जवाब में भी यही लिख दें कि ख़ुद तहरीर करें, आपने इसका आंसर ख़ुद लिखना है कि मुन्नू आपके ख्याल में साबुन से क्यों डरता है। हमें अपनी सफाई का ख्याल क्यों रखना चाहिए, साफ़ सुथरा रहने से हमारी सेहत अच्छी रहती है, सफाई हमारे ईमान का अहम जुज़्व है, साफ़ सुथरा रहने से हम बहुत सी बीमारियों से बच जाते हैं, ठीक है। आपके ख्याल में मुन्नू साबुन से क्यों डरता है, मेरे ख्याल में तो मुन्नू साबुन से इसलिए डरता है क्योंकि साबुन लगाने से उसकी आंखों में शायद साबुन चला जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत रोता है, उसको हर वक्त जो है साबुन से डर लगता है, वो सफाई पसंद नहीं है। मुन्नू को अपनी सफाई रखना अच्छा नहीं लगता, उसे मुँह धोना अच्छा नहीं लगता, वो अपनी सफाई के बारे में बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं है, वो नहाना नहीं चाहता, तो इसलिए मुन्नू साबुन से डरता है, ठीक है। कि शायद उसकी आंख में साबुन चला जाता है और वो जो है उसको जो है तंग करता है, ठीक है। तो आप अब आपको जो भी मुनासिब जवाब मिले तो वो आप लिख सकते हैं, ठीक है।
अगला देख लें, सवाल है हमारे पास, दिए गए अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। तो जुमलों में इस्तेमाल करें, अल्फाज और जुमले आपने लिख देने हैं। पहला है झाग, साबुन से झाग निकला। आंसू, अम्मी के डांटने पर मेरी आंखों में आंसू आ गए। डर, अहमद अपने वालिद साहब से डरता है। नलका, मेरे सहन में पानी का नलका लगा है। थर-थर, फातिमा डर से थर-थर कांपने लगी। छम-छम, बारिश के कतरन छम-छम ज़मीन पर गिर रहे हैं। ठीक हो गया। अब देख लें सफ़ा नंबर वापस 18 पर, नीचे देखें सूतियात। सूत का मतलब होता है आवाज़, ठीक है। सूतियात, आवाज़ें। इसम सूत कौन से इसम होता है? मुख्तलिफ़ चीज़ों की आवाज़ें इसमें सूत कहलाती हैं। इसम का मतलब है नाम और सूत का मतलब है आवाज़। तो किसी भी चीज़ की जो आवाज़ होगी वो उसको इसम सूत कहते हैं। मसलन आप यहाँ पे देखें सफ़ा नंबर 19 पर, इस नज़म में मुख्तलिफ़ तासुरात अल्फाज की शक्ल में लिखे गए हैं। खाली जगह में वो अल्फाज लिखिए। पानी में क्या होता है जी? पानी में यहाँ पे देखें, पानी में क्या होता है? पानी में होता है छप छप। ये देखें तीसरी लाइन लिखी हुई है, पानी में होता है छप छप। तो हमने क्या लिखना है? पानी में छप छप। लातें चलाए, पीछे देखेंगे तो आपको नज़र आएगा धम धम। आंसू बहाए, छम छम। साबुन के डर से करता है थर थर। सवाल नंबर 4 है, मुख्तलिफ़ चीज़ों की आवाज़ें पढ़िए और कॉपी में लिखिए। आपने ये काम कॉपी में नहीं करना, सिर्फ पढ़ें। हवाई जहाज़ की कैसी आवाज़ होती है? जूं जूं। बहता हुआ पानी, शर शर। बारिश, छम छम। ट्रेन, छक छक। बूंदें, टप टिप टिप। ठीक है। अब आ जाते हैं मसूते। मसूते कहते हैं वॉवल्स को। इंग्लिश में वॉवल्स होते हैं, उर्दू में हम इनको मसूते कहते हैं। अब मसूते क्या होता है? आपने क्या काम करना है? मसूते बदल कर नए अल्फाज बनाने हैं। अच्छा, ज़रा यहाँ पे देखें सब बच्चे, जहाँ जहाँ पे अलिफ लिखा होगा वहाँ वहाँ पे आपने छोटी ये लगा देना है। मसलन ते के साथ क्या जुड़ा हुआ है? अलिफ जुड़ा हुआ है, तो हमने ते के साथ अलिफ को हटा के ये लगा देना है। तो ते ये रे बन जाएगा। बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा, सिर्फ अलिफ को हटा कर छोटी ये लगाना है। इसी तरह यहाँ पे देखें, चे की आधी शक्ल, पहले अलिफ था, अलिफ की जगह पे छोटी ये आएगा, तो छोटी ये की आधी शक्ल। और रे, चीर, रे की आधी शक्ल। चे ये रे चीर, चेलिफ चार चार, चे ये रे चीर। पेलिफ पा सीन पास था, तो अब हमने क्या करना है? हमने अलिफ की जगह सीन लगाना है। तो पे की आधी शक्ल हो गई, ये की आधी शक्ल हो गई और सीन, पे ये सीन पीस हो गया। बाकी ये दोनों आपने खुद करने हैं। इसी तरह यहाँ पे आ जाए हे। अब यहाँ पे अलिफ की जगह पे बड़ी ये लगाना है। मसलन जीम अलिफ जाल लाम जाल था, तो जीम ये लाम जेल हो जाएगा। ठीक है। तो अब आपने क्या करना है? मीम अलिफ माल लाम माल था, मीम की आधी शक्ल, ये की आधी शक्ल और लाम मैल बन जाएगा। ठीक है। ये गंदा हो गया, मैं ज़रा थोड़ा साफ़ करके लिख देती हूँ। मैल बन जाएगा। ठीक है। मील नहीं होगा, छोटी ए के बाद ई की होती है, बड़ी ए के बाद ए की होती है। तो मीम ये लाम मैल। रे लिफ रा लाम राल था, तो रे ये और लाम तो क्या बन गया? रेल। रील नहीं, रेल। अगर छोटी ये लगाते तो रील बनता, बड़ी ये लगाएंगे तो रेल बनेगा। इसी तरह ये दोनों आपने खुद करने हैं। अब यहाँ पे देखें, ये थोड़ा सा आपने देखना है, जिस भी लफ्ज़ के ऊपर, जिस भी हर्फ के ऊपर पेश है, उस हर्फ के साथ आपने वाव को जोड़ना है। मसलन आप देखें, चे के ऊपर पेश है ना, तो चे के साथ अब आपने चे के ऊपर पेश है और नून अलिफ, चे पेश चू और नून अलिफ ना, चुना। ठीक है। अब उस जो हर्फ है जिसके ऊपर पेश है यानी कि चे, इसके साथ आपने वाव को जोड़ना है। मसलन आप यहाँ पे देखें, बेहे भ के ऊपर पेश है, तो भ उसके साथ वाव, भू और नून अलिफ ना भूना। बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। आपके पास जिस भी हर्फ के ऊपर पेश है आपने उसके साथ वाव जोड़ना है। इसी तरह सीन के ऊपर पेश है तो सीन पेश वाव सू और काफ है ख, सूख। इस तरह ये दोनों आपने खुद करने हैं। हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह अगले चैप्टर के अंदर हम अगले लेक्चर के अंदर हम अगला चैप्टर करेंगे। अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से प्यारा कीजिएगा। बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।